प्रश्नावली 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, नीचे तीन संख्याओं का समूह दिया गया है। ये तीन संख्या दिया गया, बताइए कि कौन सा समूह त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित करता है। इसके लिए यहाँ पे एक कंसेप्ट को पढ़ते हैं। देखिए बारी बारी से हम लोग कंसेप्ट भी पढ़ते चलेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करते चलेंगे। एक बार ही कंसेप्ट पढ़ लेने से हम लोग को थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है। यहाँ देखिए कह रहा है कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई का योगफल तीसरी भुजा की बराबर होती है। तो इसी कंसेप्ट के माध्यम से ये देखिए बनेगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। एक नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, दो, यहाँ पे तीन भुजा की लंबाई दिया हुआ है। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 3, 4 और 5 यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इसको कह रहा है कि कौन सा त्रिभुज में यहाँ पे प्रदर्शित त्रिभुज के भुजा प्रदर्शित करता है। यहाँ पे देखिए तीन भुजा यहाँ पे दिया हुआ है, कौन भुजा प्रदर्शित कर रहा है कौन नहीं। तो यहाँ पे देखिए इसको बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ 3, 1, 4, यहाँ पे 3 + 4 दो भुजा का योगफल अगर तीसरी भुजा से योगफल के बराबर है तो सॉरी बराबर नहीं उससे बड़ा है तो वह त्रिभुज की भुजा प्रदर्शित करेगी। देखिए यहाँ पे 7 है, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आया, ये 5 आया। यहाँ पे ये प्रदर्शित कर रहा है, एक नंबर हो गया। इसी तरह आपको बना देना, यहाँ पे लिखेंगे प्रदर्शित त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज प्रदर्शित कर रहा है या त्रिभुज, यहाँ पे भुजा प्रदर्शित कर रहा है, भुजा प्रदर्शित कर रहा है। या नहीं भी लिखोगे तो ऐसे भी टिक कर दोगे, प्रदर्शित कर रहा है, बस हो गया। अब देखिए 2 नंबर में कितना दिया हो, 2 है, 3 है और 4 है। देखिए एक स्थिति ये हो गया, आप चाहो तो दूसरा भी त्रिभुज मतलब क्या दूसरा जो भुजा है उसको भी जोड़ सकते हैं। जैसे हम 4, 5 को जोड़ेंगे तो बच गया 3, तो 4, 5, 9 हो जाएगा, 3 से बड़ा हो गया। उसके बाद देखिए 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 हो गया, 8 यहाँ 4 से बड़ा, जो शेष भुजा है उससे बड़ा होना चाहिए उसकी लंबाई। तो त्रिभुज का भुजा प्रदर्शित कर रहा है, नहीं तो नहीं, त्रिभुज बनना संभव नहीं है। जैसे हम लोग पीछे यहाँ पे पढ़े हैं, यहाँ देखिए 3 प्लस कितना आ जाएगा, 3 + 2 कितना 5, एक तीसरा भुजा बच गया उससे बड़ा है, मतलब जिस तरफ घुमाओ है उस तरफ बड़ा, ये भी प्रदर्शित कर रहा है। अब देखिए 3 नंबर में, यहाँ पे 3 नंबर कितना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना दिया, 1, 2 और 3 है। तो यहाँ पे देखिए 1 + 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। अब देखिए जो तीसरा एक भुजा बच गया, ये तीनों क्या है, बराबर है, तो यहाँ पे नहीं कर रहा है क्योंकि बड़ा होना चाहिए। 3 नंबर हो गया। अब देखिए 4 नंबर में, 4 नंबर में तो यहाँ क्या है, 1 है, 3 है और 5 है। क्या करेंगे यहाँ पे, तो 1 + 3, उसके बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। देखिए 4 से यहाँ पे छोटा है, तो छोटा मतलब जिस तरफ वो यहाँ पे मतलब क्या खुला हुआ है उस तरफ बड़ा होता है। तो जो मतलब 1 + 3 जोड़े तो कितना आ जाएगा, 5 आया। 5 यहाँ पे 1, 3 जोड़े तो 4 आया। यहाँ पे 5 में भुजा से छोटा है, छोटा होगा तो नहीं होगा, बड़ा होना चाहिए। अब दूसरा कंडीशन भी मतलब कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो मतलब क्या, जैसे देखिए आप 1 + 3 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6, 6 3 से बड़ा है। एक भी अगर कंडीशन जो हम लोग यहाँ पे तीनों का तीनों यहाँ पे मतलब क्या रूल फॉलो होना चाहिए तब होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे हम लोग 2 और 3 लिए, यहाँ पे हम ये भी ले सकते हैं 2 और 4 तो 6, 6 3 से बड़ा, 3 और 4 भी ले सकते हैं तो 7 हो जाएगा, 7 भी 2 से बड़ा। तो यहाँ पर तीनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है तब त्रिभुज बनेगा, नहीं तो एक भी कंडीशन अगर वहाँ पे मतलब क्या कम नहीं हुआ, कम हुआ तो वो त्रिभुज को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। तो इस तरह टिक करना है, क्रॉस करना और यही बना देना और ज़्यादा कुछ नहीं करना। जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको उसी तरह बना देना। इसमें हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़नी है। ये कंसेप्ट जो हम लोग पीछे पढ़े, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा के योगफल से बड़ा होना चाहिए, योगफल से बड़ा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, तब त्रिभुज बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो इस कंसेप्ट में हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चित्र 6.29 में ओ बिंदु त्रिभुज ABC के अंदर स्थित है, त्रिभुज ABC के अंदर स्थित है O। तो बताइए कि नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। यहाँ देखिए जिस तरफ मुंह खुला है उस तरफ बड़ा, जैसे इधर खुला हुआ है तो ये मुंह बड़ा, ये मतलब इस साइड बड़ा, अगर इधर खुला हुआ है तो ये बड़ा, मतलब AO + OB। तो AO + OB तो बड़ा क्या होना चाहिए, AO + OB। तो AB से क्या बड़ा है या छोटा है। तो हम लोग देखिए जब भी त्रिभुज यहाँ पे देखिए यहाँ पे छोटा है, ये जब भी त्रिभुज होता है तो बड़ा होना चाहिए, बड़ा मतलब इस तरफ बड़ा होना चाहिए, इस तरफ मुंह खुला है तो ये दोनों योगफल बड़ा होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ये असत्य यहाँ पे लिख देनी। अब देखिए AO, यहाँ पे देखिए AO और OC ये हो जाएगा OC। अब क्या बड़ा है AC से, हाँ बड़ा होगा, क्योंकि देखिए ये दोनों योगफल क्या है, बड़ा होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या बराबर होगा, जो मतलब दो भुजा को योगफल करेंगे, जो तीसरी भुजा बच गया एक त्रिभुज में, क्या बराबर होगा, नहीं बराबर नहीं, बड़ा होना चाहिए हमेशा। तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य ही
हो जाएगा। हम लोग जो ये कंसेप्ट पढ़े हैं, ये कंसेप्ट और ये चैप्टर मतलब क्या, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों ही है। त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योगफल, दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजाओं के योगफल से बड़ी, तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे वही कंडीशन में हम लोग को यहाँ पे सत असत यहाँ पे लिख देंगे। चित्र 6.30 में PQRS एक चतुर्भुज है, तब दिखाइए कि PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP बड़ा होना चाहिए। इसका सभी चारों मतलब यहाँ पे चार जो भुजा है इसका योगफल PR और SQ से बड़ा होना चाहिए, मतलब बड़ा होना चाहिए, ये आपको दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए ये प्रश्न थोड़ा ध्यान से आपको बनाना है। तो यहाँ पे ये लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे दिया है कि क्या आप देखिए इसमें त्रिभुज कितना दिया हुआ, त्रिभुज PQR दिया हुआ। यहाँ देखिए PQR फिर कॉमा देंगे, उसके बाद कितना PQS यहाँ पर चार त्रिभुज यहाँ पे दिया हुआ PQS फिर कॉमा देंगे, ये त्रिभुज का साइन हुआ। फिर त्रिभुज में देखिए QRS इस तरह त्रिभुज QRS फिर कॉमा दे देंगे, उसके बाद कितना देंगे त्रिभुज RSP यहाँ पे त्रिभुज का सिंबल हुआ। ये त्रिभुज यहाँ पे चार त्रिभुज लिखेंगे, चार त्रिभुज यहाँ पे लिखेंगे। अब उसके बाद लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, ऐसे लिख देंगे त्रिभुज PQR एक नंबर त्रिभुज में ऐसे लिखेंगे PQR लिखेंगे PQR लिखेंगे। इसमें देखिए अब क्या करेंगे PQR में, यहाँ देखिए PQR त्रिभुज बनना कब संभव है ये बात याद रखनी। देखिए यहाँ पे जो ऐसे दिया हुआ, जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज यहाँ पे ऐसे निकाला हुआ है, ठीक, ये निकाला हुआ। तो यहाँ पे देखिए दो भुजा का योगफल तीसरी भुजा के योगफल के क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो क्या ऐसे कर देख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे QR फिर का प्लस करेंगे, QR के बाद PR फिर यहाँ पे क्या, सॉरी PR नहीं, यहाँ पे एक दूसरा यहाँ पे PQ ले लेते हैं। PQ बड़ा होना चाहिए कितना, PR से बड़ा होना चाहिए। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब 2 नंबर में देखते हैं, क्योंकि 1 नंबर का ये लिए हैं। फिर त्रिभुज यहाँ देखिए PQR में क्या देखते हैं, PQR लिख लिए PQS यहाँ पे ये होना चाहिए PQS। तो यहाँ पे देखिए ये तीसरा जो विकर्ण है कि विकर्ण हमेशा बड़ा होता है, जैसे हम लोग आधार विकर्ण, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है जो आगे जो क्वेश्चन है उसको उसमें पढ़ेंगे हम लोग, क्या होता है विकर्ण आधार, ये सब हम लोग समझेंगे आसानी से। यहाँ देखिए PQS में तो यहाँ पे SP फिर को प्लस करेंगे, SP करेंगे, उसके बाद कितना PQ क्या होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, तो SQ ये हो जाएगा, ये समीकरण 2 हुआ। तो यहाँ पे देखिए PQS हुआ, उसके बाद QRS है, तो यहाँ पे Q यहाँ पर इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, चलिए फिर भी यहाँ पे कर लेते हैं। कितना है QRS तो कितना आ जाएगा 3 नंबर में QRS त्रिभुज QRS में, तो कितना आ जाएगा QR फिर प्लस आ जाएगा कितना PQ बड़ा होना चाहिए कितना, किससे, तो PR से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे कर देंगे समीकरण नंबर 3 कर देंगे। अब देखिए 4 नंबर में, तो 4 नंबर त्रिभुज क्या दिया हुआ, RSP दिया हुआ। तो इसमें क्या करेंगे, RSP में RSP में SR या RS भी आप कर सकते हो, मतलब उल्टा, उससे ज़्यादा या फर्क पड़ेगा ही नहीं, उल्टा हम लोग भुजा का नाम लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा SP फिर बड़ा क्या हो जाएगा PR बड़ा हो जाएगा, P और R बड़ा हो जाएगा, तो ये समीकरण 4 हो जाएगा। लिखेंगे अब समीकरण 1, 2 फिर कॉमा देंगे 3, एक बार और मैं फिर से समझाऊंगा, और 4 जोड़ने पर अब सबको क्या करेंगे, देखिए इस साइड वाला जो बड़ा छोटा है उसको एक साइड रख देंगे, और इस साइड जो है बड़ा छोटा और उसको एक साइड रख देंगे, और उसके बाद इसको अब करके देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सबका लिखेंगे कितना है PQ, यहाँ पे 1 नंबर में QR PQ, यहाँ पे QR प्लस PQ बड़ा है कि बड़ा नहीं, अभी बड़ा नहीं लिखना है, 2 नंबर में यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद कितना SP प्लस PQ फिर प्लस का साइन देंगे, एक साइड इस साइड वाला पहले कर लेंगे QR प्लस PQ फिर प्लस का साइन दे देंगे, उसके बाद कितना SR प्लस SP, अब मतलब ये मतलब ग्रेटर देन का साइन दे देंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे कितना PR
फिर प्लस करेंगे तो फिर पी आर लिख देंगे, सॉरी ये पी आर नहीं, यहाँ पे एस क्यू फिर प्लस का साइन देंगे, पी आर प्लस यहाँ पे पी आर फिर से पी आर आ जाएगा, यहाँ पे पी आर, सॉरी लगता है कुछ यहाँ पे गलती हो चुका है, यहाँ पे क्यू एस क्यू हो जाएगा, ये वाला में एस क्यू यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे एस क्यू होगा, एस क्यू हो गया। अब देखिए सभी को हम लोग जोड़ते हैं, यहाँ पे देखिए 2pq यहाँ पे 2 सब 2 आ जाएगा, यहाँ पे एस क्यू हो जाएगा, ये एस क्यू थोड़ा जोड़ने में मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पे देखिए सभी हो जाएगा कितना, ये 2pq हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे क्यों मतलब दो दो है, फिर क्यू आर हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2pr, उसके बाद कितना आ जाएगा 2rs हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ 2sp हो जाएगा, फिर यहाँ पे करेंगे बड़ा साइन दे देंगे, यहाँ देखिए 2pr तो 2pr हो जाएगा, मतलब एक यहाँ पे pr है यहाँ पर तो 2pr हो जाएगा, और sp तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2sq आ जाएगा। अब देखिए सभी में दो दो है तो दो हम लोग क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, कॉमन मतलब बाहर निकाल सकते हैं, देखिए क्यू आर पर फिर आर एस आ जाएगा, फिर प्लस में साइन देंगे कितना एस पी आ जाएगा, यहाँ पर भी बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी बाहर निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 2 यहाँ पे पी बाहर निकाल लेंगे 2pr प्लस 2 यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी ये देखिए दो दो इस साइड है कट जाएगा और बच गया कितना, और यही आपको दिखाना है तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड लिख देंगे। एक बार और समझते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा ये क्वेश्चन है डिफिकल्ट हम मान सकते हैं, यहाँ पे देखिए एक बार और बनाते हैं, यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे देखिए ये दिखाना क्या है पी क्यू प्लस एस क्यू प्लस आर एस, और ये दिखाना है तो इसमें कितना 4 त्रिभुज दिया हुआ है, सभी त्रिभुज को यहाँ पे लिख लेंगे, तो यहाँ पे देखिए पी क्यू आर लिख लिए, तो यहाँ पे देखिए पी एक मैं समझा रहा हूँ पी क्यू आर, तो यहाँ पे देखिए जो विकर्ण है वो जो उससे बड़ा होना चाहिए, विकर्ण हम लोग समझेंगे आगे, विकर्ण नहीं उसको कर्ण बोलते हैं, कर्ण यहाँ पर अभी यहाँ पे कर्ण दिया हुआ, तो यहाँ पे ये पी क्यू जो शेष जो भुजा है उसके योगफल से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे बड़ा कर दिए, और ये और क्योंकि देखिए यहाँ पे जो बीच वाला को ही बड़ा हम लोग क्यों रखे, क्योंकि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है पी आर देखिए ऑटोमेटिक, क्योंकि एक चतुर्भुज में विकर्ण की भुजा जो होती है, शेष जो भुजा की मतलब विकर्ण जो चारों भुजा हुआ एक चतुर्भुज में उसका जो विकर्ण होता है उसके भुजा की लंबाई इससे बराबर मतलब बड़ा होता है, विकर्ण की भुजा की लंबाई क्या होती है बराबर होती है, तो क्या वो जो चार यहाँ पे जो चतुर्भुज दिया हुआ है वो सभी को योग करने के बाद क्या बड़ा नहीं आएगा, तो हाँ आएगा, चार यहाँ पे त्रिभुज दिया हो चारों त्रिभुज को निकाल लेंगे और उसमें से जो यहाँ पे त्रिभुज है उसको यहाँ पे योग कर लेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 2 3 4 5 चार यहाँ पे दिया हो चार, और चारों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2pq तो 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2 कट जाएगा मतलब 2 कट जाएगा, बच गया जो बच गया वही यहाँ पे ये साबित करना था, तो यहाँ पे ये साबित करके लिख दिया। आपको ये क्वेश्चन एक बार में नहीं समझ आया होगा मेरे को मालूम है, आप 3-4 बार वीडियो को दोहरा के यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है आप देखो, उसके बाद आपको समझ में आएगा, फिर से कमेंट करो मैं अलग से इस पे ला दूंगा, ऐसे है थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्वेश्चन, क्योंकि मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत कर दिया तो आपको दिक्कत होगा ही, तो यहाँ पे देखिए बीच बीच में यहाँ पे कभी कभार अगर इधर उधर हो गया होगा तो यहाँ पे आंसर में मैच करने में दिक्कत हो गया होगा, तो यहाँ पे क्या करना है आपको प्रैक्टिस थोड़ा सा यहाँ पे ये क्वेश्चन को करना जरूरी है। नंबर 4, एक त्रिभुज में दो भुजाओं का माप 10 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज में तीसरी भुजा की न्यूनतम एवं अधिकतम माप की सीमा क्या होगी। मतलब देखिए त्रिभुज में कितना भुजा होती है 3 भुजा होती है, तो एक भुजा पहली भुजा 10 सेंटीमीटर दूसरी भुजा 14 सेंटीमीटर, तो तीसरी भुजा का अधिकतम माप क्या हो सकता है और न्यूनतम माप क्या हो सकता है। तो देखिए अधिकतम माप के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अधिकतम माप के लिए हम लोग जैसे दो भुजा दिया हो उसको योग कर देंगे, तो कितना 10 सेंटीमीटर और प्लस 14 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा, तो ये 24 सेंटीमीटर आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर। और कितना न्यूनतम के लिए क्या करेंगे, दोनों भुजाओं का अंतर कर देंगे, बड़ा भुजा में से छोटा भुजा को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 4 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिख सकते हैं, तो लिख देंगे अतः तीसरी भुजा बराबर तीसरी भुजा का न्यूनतम माप 4 सेंटीमीटर से ज्यादा तथा 24 सेंटीमीटर से कम, 24 सेंटीमीटर से कम, ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब तीसरी भुजा का क्या सीमा अधिकतम हो सकता है और क्या न्यूनतम देखिए 4 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा और अधिकतम 24 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होगा, इसका मतलब लिखने का यही मतलब हुआ। तो पहला भुजा दिया हो दूसरा और तीसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, अधिकतम के लिए दोनों को जो भुजा दिया हो इसका योग कर देंगे, और न्यूनतम निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों भुजाओं का अंतर निकाल देंगे, अंतर जो आएगा वही उसका न्यूनतम माप हो गया, और अधिकतम के लिए यहाँ पे योग कर दिया वो इसका
आंसर हो गया। तो इस तरह हम लोग को बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका ए समकोण है। जैसे ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण ए बनना चाहिए। करा इसमें ए बी कितना है, ए बी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ए सी 24 सेंटीमीटर, मैंने सब लिख लिया। तब करा कि कर्ण बी सी निकालिए। यहाँ देखिए पाइथागोरस प्रमेय हम लोग कक्षा 10 में पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे पढ़ लेते हैं, यहाँ पे फिर भी जान लेते हैं, यहाँ पे जानना जरूरी है। आप देखिए आपके बुक में ही कंसेप्ट दिया हुआ है। पाइथागोरस प्रमेय हम लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए ये क्या होता है, कर्ण, ये यहाँ पे लंब होता है, लंब, और ये कितना होता है, आधार होता है। तो ये आधार है, ये कर्ण है, ये लंब हुआ। तो अब देखिए यहाँ पर इसका बनाने का तरीका है, लंब कर्ण यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे होता है फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये बात आपको याद रखनी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण में क्या दिया हुआ है, बीसी दिया हुआ है। कर्ण क्या है, बीसी, तो बीसी का स्क्वायर बराबर यहाँ पे निकालेंगे, लंब कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ पे कितना कर देंगे, आधार का स्क्वायर कितना है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे। तो बीसी का स्क्वायर यहाँ पे देखिए 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100, और 24 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, याद हो है, अगर आपको याद है तो डायरेक्ट लिख लीजिए, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, और कितना 4 दूनी 8, यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 6, अब कितना आ जाएगा 566 है, सॉरी 566, कुछ लग रहा है गलती कर दिए, 8 1 9 आ जाएगा, 9 8 17, 576 आएगा, 576, यहाँ पे 576 आया। उसके बाद इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6 और 7, यहाँ पे कितना आ जाएगा 676 आया। तो ये किसका आ जाएगा, ये 26 का स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए बीसी स्क्वायर बराबर, तो स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इस पे रूट आ जाएगा, बराबर की इस साइड अगर पार करेंगे तो रूट, ये 26 सेंटीमीटर इसका ये आंसर हो गया। तो ये देखिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा डिटेल में यहाँ पढ़ लेते हैं। समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, ये कर्ण है, ये समकोण त्रिभुज है, इसका वर्ग करेंगे, जो शेष जो भुजा बचा हुआ है उसके वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए वही फॉर्मूला बनेगा, कर्ण स्क्वायर बराबर, बस फॉर्मूला आपको याद रखनी है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय हम लोग कक्षा 10 में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये इतना ही समझना है आपको, बस याद रखनी है, ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये याद रखना, उसी के माध्यम से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। और ये 676 26 का वर्ग होता है। हम लोग वर्गमूल भी पढ़ेंगे, कक्षा 8 में पढ़ेंगे। ऐसे यहाँ पे ये डिटेल में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, फिर भी यहाँ पे देखिए भाग देके भी हम लोग 26 इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। भागफल बड़ा, अगर आपको वर्गमूल नहीं आता है तो कमेंट में आप कमेंट करिए, मैं वर्गमूल भी सिखा दूंगा आपको, तो आप कमेंट कर सकते हो। ऐसे यहाँ पे वर्गमूल सिखाने लगूंगा तो आपका ये चैप्टर नहीं बन पाएगा। तो खैर यहाँ पे ये समझना और ऐसे ही आपको सॉल्व कर। नंबर 6, आपको ध्यान से ये क्वेश्चन समझना है। कह रहा है नीचे दी गई त्रिभुजों में कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, उनके नीचे सही का निशान लगाए, साथ ही समकोण त्रिभुज में जो समकोण है उसे 90 डिग्री लिखकर अंकित यहाँ पे कीजिए, 90 डिग्री लिखकर इंकित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये समकोण है या नहीं है, इसको इंकित हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज में हम लोग अभी क्या पढ़ चुके हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब जो सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो इसका स्क्वायर देखिए, सबसे बड़ी भुजा कितना है 26, तो 26 का स्क्वायर करेंगे, 26 का स्क्वायर बराबर कितना बच गया 24 का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 10 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, तो 26 का स्क्वायर कितना आया 26 का स्क्वायर, अभी तुरंत ही आपको बताया है मैंने, क्या कितना आ जाएगा 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 676, 676, 676, उसके बाद 24 का स्क्वायर कितना है 576, 576 और प्लस कितना आ जाएगा 100, तो कितना 676, ये देखिए कितना है, ये दोनों कितना है बराबर आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे सही 576, यहाँ पे 576, 676, ये 676, तो ये इसका सही का टिक लगा देंगे। तो यहाँ पे 90 डिग्री अंकित कर लेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री ये आ जाएगा। यहाँ पे बस ऐसे ही बनाना है, ज्यादा आपको माथा नहीं लगाना है इसमें। देखिए सबसे बड़ी भुजा कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे और छोटी जो बच गया उसका स्क्वायर करेंगे। अगर बराबर आ रहा है तो लिखेंगे हाँ, नहीं तो नहीं। 6 यहाँ पे देखिए 6 36 3 4 9 और 16 कितना आ जाएगा, ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25, यहाँ पे 36 बराबर नहीं आया, यहाँ पे क्रॉस मार देंगे। 2 नंबर हो गया। अब 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर यहाँ पे कितना, सबसे बड़ी भुजा कितना है 10 का, 10 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर और 8 का, 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, यहाँ पे 16 चौक 64, 8 दूनी 16, ये क्या करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 5 10 और 6 1 7 1 7 1 8, एक ये 80, ये दोनों बराबर है या नहीं आया, तो यहाँ पर भी क्रॉस मार देंगे, ये आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए आगे बनाते हैं, आगे अगला एक पेज ले लेते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कितना है, सबसे बड़ी भुजा कितना है 15 दिया हुआ है, 15 का स्क्वायर करेंगे और कितना 13 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे, कितना 15 का स्क्वायर कितना 225 और यहाँ पे कितना 13 का स्क्वायर 169। देखिए ये याद रखना चाहिए, नहीं तो आप क्या करोगे स्क्वायर निकालने के लिए 15 गुना 15 हम लोग कर सकते हैं, तो 15 गुना 15 या नहीं तो याद रखना बहुत जरूरी है। कितना 81, यहाँ पे जोड़ेंगे 9 1 10, यहाँ कितना आ जाएगा ये 9, यहाँ पे 9 1 10 और कितना 8 14 1 15, यहाँ पे कितना आ जाएगा 250 आया, यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 225, तो ये क्या बराबर है या नहीं आया, तो ये भी क्रॉस मार देंगे। अब देखिए 4 नंबर हो गया, अब 5 नंबर देखते हैं। देखिए सबसे बड़ी भुजा कितना है 41 का है, तो 41 का स्क्वायर कर देंगे। अब उसके बाद कितना 40 का स्क्वायर करेंगे और कितना प्लस करेंगे 9 का स्क्वायर करेंगे, तो 41 का स्क्वायर मेरे को भी नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे गुना कर लेंगे। एक एकम यहाँ पे 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौके 16, कितना आ जाएगा 1 1 8 और कितना आया 16 आया, 1600 इतना है, तो चार यहाँ पे 1600 आया, उसके बाद 9 नंबर 81, तो 1681 और ये 1681, क्या ये दोनों बराबर है, हाँ बराबर है, तो ये कितना आ जाएगा ये बनेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो 90 डिग्री का कोण ये देखिए सीधा सीधा जो भुजा होगा उसमें 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे कोण किसमें सीधा का बनेगा, सीधा नहीं बन रहा है, हम लोग ऐसे इंकित करके सीधे यहाँ पे एक भुजा खींच सकते हैं, तो उसका भी लंबाई समान ही होगा और यहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ये उल्टा फिगर दिया हुआ है, तो उल्टा ऐसे उधर करके हम लोग करेंगे। यहाँ देखिए, अब देखिए 4 यहाँ पे 5 नंबर हो गया, आप 6 नंबर देखते हैं, 6 नंबर यहीं पर कर लेते हैं, ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बस सॉल्व करना है और लिखना है। यहाँ देखिए सबसे बड़े भुजा कितना है 75, तो 75 का स्क्वायर कर देंगे, बराबर कितना है 72 का स्क्वायर, अब प्लस कितना करेंगे 21 का स्क्वायर, तो 75 का स्क्वायर कितना है, तो 75 गुना 75 कर लेंगे। यहाँ देखिए 5 25 और कितना 7 5 35, तो कितना है 37 आया। फिर यहाँ पे देखिए 5 7 35, 35 का 5 बाकी 3 और 7 7 49, 3 कितना आ जाएगा 49 और 3 49 और 3 कितना आ जाएगा 52। यहाँ पे जोड़ देंगे, यहाँ पे कितना 7 5 12 12, तो बाकी 1 3 5 1 6 और कितना आ जाएगा ये आया, कितना आया ये 5625 आया। और इसको करेंगे 72 का स्क्वायर करेंगे, 72 गुना 72 कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 49 1 50, कितना आया 5, यहाँ पे 4 6, यहाँ पे 6 8 और 1 कितना आया 5184, 5184 और 21 का स्क्वायर कितना आता है 21 का 441 आता है। तो हम लोग यहाँ पे जोड़ सकते हैं 4 1 5 और कितना 8 4 12 12, तो बाकी 4 1 5 1 6 और 5, यहाँ पे देखिए 5625 क्या बराबर आ रहा है यहाँ, हाँ यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री को कैसे अंकित करेंगे, यहाँ पे देखिए एक जो भुजा है इसको सीधे सीधे यहाँ पे लगे यहाँ पे खींच देंगे और यहाँ पर लिख देंगे, या इधर से लिखेंगे या तो यहाँ पे 90 डिग्री लिख देंगे, तो ये 90 डिग्री अंकित करना हो गया। और देखिए इस तरह हम लोग यहाँ पे पूरा सॉल्व कर चुके हैं। तो क्या किए देखिए, जो सबसे बड़ा भुजा है उसका हम लोग क्या किए स्क्वायर किए, और जो शेष है जो भुजा बच गया है, जो छोटा बच गया छोटा, वो दोनों का योगफल करके अगर बराबर आ रहा है तो समकोण बन रहा है, नहीं आ रहा तो ऐसे क्रॉस कर देना। ऐसे क्रॉस करने के बाद यहाँ पे जो आ रहा है उसको 90 डिग्री का कोण भी खींच देना। यहाँ पे देखिए सीधे सीधे है तो यहाँ पे 90, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर, तो यहाँ पे इस तरह आपको सॉल्व कर लेंगे। नंबर 7 यहाँ पे देखिए रखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसलिए मैं ऐसे रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए नीचे दी गई परिस्थिति में एक्स और वाई का मान निकालिए। यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है, इस तरह आपको पहले यहाँ पे फिगर को उतार लेना और एक्स का वैल्यू निकालना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एक्स का वैल्यू निकालने को कह रहा है, तो यहाँ देखिए कैसे निकालेंगे। एक्स क्या है, कर्ण है, हम लोग क्या जान चुके हैं। यहाँ पे जो त्रिभुज 90 डिग्री यहाँ पे कौन है, यहाँ पे जो इसके सामने क्या होती है कर्ण होती है। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू बराबर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर और प्लस कितना 12 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे देखिए x का वैल्यू एक्स स्क्वायर और यहाँ पे कितना 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 और प्लस कितना करेंगे 12 का स्क्वायर कितना 144 आता है। यहाँ देखिए x का स्क्वायर निकालेंगे कितना आ जाएगा 6 4 10, कितना 5 9 1 10 और कितना आ जाएगा 6 3 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा यहाँ पे 400 आया। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर से इधर बाहर में जाएगा कितना, इस पे पावर रूट आ जाएगा, तो 400 का वर्ग कितना होता है 20 होता है। यहाँ पे x बराबर कितना लिख देंगे, x बराबर इसमें आपको भर देनी है x बराबर 20। आपको थोड़ा अच्छे से लिखना है। देखिए यहाँ पे ट्राइपॉड आगे में आ जा रहा है, ट्राइपॉड का जो होता है डंडा वो आ जा रहा है यहाँ पे, इसीलिए मैं यहाँ पे देखने में यहाँ पे आप देखिए 2 नंबर में इसी तरह बनाना है। यहाँ पे 2 फिगर यहाँ पे एक ही साथ एडजस्ट किया हुआ है, यहाँ पे 10 दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ, ये देखिए यहाँ पे ये जो बीच में है मॉडरेट x, इसके लिए भी काम कर रहा है, इसके लिए। तो x का अगर वैल्यू निकाल लेंगे तब y का भी निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 1 नंबर तो हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। आप 2 नंबर देखते हैं। यहाँ x का वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो x का देखिए यहाँ पे देखिए ये कर्ण दिया हुआ, पहले इसके माध्यम से निकाल लेते क्योंकि यहाँ पे कर्ण दिया हुआ, यहाँ पे कर्ण निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे, लंब का स्क्वायर, तो x ने निकालना है तो x का यहाँ पे स्क्वायर ही रखेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 10 का स्क्वायर कितना 100 और x का स्क्वायर x स्क्वायर यहाँ पे कितना है 36,
तो x का वैल्यू निकालना है। देखिए प्लस में है तो बराबर की साइड ले जाएंगे, कितना आ जाएगा 36, यहाँ पे घटाएंगे 64 आ जाएगा। ये स्क्वायर है तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर x, यहाँ पे रूट आ जाएगा कितना x, तो x बराबर कितना आ गया लिख देंगे, इसलिए x बराबर कितना 8 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आया 8 आया। अब y का भी निकालेंगे तो यहाँ पे कॉमा दे देंगे और फिर लिख देंगे। फिर से यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ x बराबर कितना है 8, तो यहाँ पे देखिए ये इसके लिए कितना लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर कितना लंब स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो कि x बराबर कितना 8 है, लंब स्क्वायर प्लस यहाँ पे आधार स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे देखिए y का स्क्वायर, यहाँ पे 16 चौक 64 और ये कितना आ जाएगा 200, ये 25 आया, ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 225 आया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे 9 और 6 2 8 1 6 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 6 2 8 आया, और यहाँ पे 6 2 8 1 9 सॉरी यहाँ पे 8 और 2, यहाँ पे देखिए y का वैल्यू, यहाँ पे y का निकालेंगे तो यहाँ पे रूट इस पे चढ़ जाएगा। तो ये देखिए 289 किसका होता है 17 का होता है, यहाँ पे y बराबर कितना आ गया 17 आ गया। तो आपको इस तरह यहाँ पे ये फिल कर लेना, x बराबर कितना आया 8 आया और y बराबर कितना आया 17 आया, 17 आपको लिख देनी है। बस इस तरह सॉल्व करना है, वही फॉर्मूला से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से ही हम लोग को ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह ये चैप्टर भी खत्म हो चुका है। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो कमेंट में पूछिए, कोई नया अगर आपको टॉपिक पढ़ना है तो वो भी कमेंट करके बताइए। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।